तमाम रोशन निगाहों और बेदार समातों को सलाम अर्ज है। अजीज़ान मन, कराची में एक मॉल की ओपनिंग के मौके पर जो कुछ भी हुआ वो एक सोची समझी साजिश थी। जी हाँ, और इस साजिश के पीछे किसी और का नहीं बल्कि उस मॉल के मालिकान का ही हाथ था। सबसे बड़े कसूरवार वही हैं। आखिर उन्होंने सोचा भी कैसे कि वो एक मॉल बनवाएं और फिर उसकी ओपनिंग और 50 रुपए की सेल के इश्तेहार चलवाएं, आवाम को बुलाएं और फिर ये उम्मीद लगाएं कि लोगों की यलगार भी ना हो, लूट मार भी ना हो, दरवाजे भी ना टूटे और अवाम कुछ भी ना लूटे, तहजीब और अदब का मुजाहरा और पुरअमन तरीके से सारा मामला हो। क्या वो नहीं जानते कि ये एक शहर था, कोई जंगल नहीं, जहां आइन होगा, कानून होगा, दस्तूर होगा, लोग रूल्स को फॉलो करने वाले होंगे। और फिर ये तो कराची है मेरी जान, यहां तो ऐसा ही होता है। और एक बात ये समझ नहीं आ रही कि आखिर हर कोई इस वाकये की मजम्मत क्यों कर रहा है। आप लोग तो गिला करते थे कि अवाम निकलते नहीं, अब जब निकल रहे हैं तो मसला। निकल तो रहे हैं, अवाम कैसे निकलेंगे। और आप मुफ्त सहरी खिलाते हैं, अवाम आते हैं। आप फ्री कॉन्सर्ट करवाते हैं, अवाम पहुंच जाते हैं। आपके ये टिकटॉकर्स, व्लॉगर्स बेहयाई मचाते हैं, अवाम सराहते हैं। ये मीटअप रखवाते हैं, अवाम पहुंच जाते हैं। मतलब जरा मुझे बताएं कि कभी कहीं पर मुफ्त लंगर बटते हुए नजर आए और अवाम झपटते नजर ना आए? कभी ऐसा हो सकता है? मुफ्त राशन की तकसीम और अवाम ही ना हो, क्या ये मुमकिन है? आजादी का जश्न मनाना और अवाम ही का ना आना हो, क्या ऐसा हो सकता है कभी? रमजान में नाइट मैचेस होते हैं, सारे नौजवान सड़कों पर निकल जाते हैं। किसी ड्रामे की लास्ट एपिसोड सिनेमा में नशर हो रही हो तो हाउसफुल जाते हैं। पीएसएल के मैचेस में स्टेडियम अवाम से भर जाते हैं। ईद हो, बकराइद हो, हर मार्केट में, शॉपिंग मॉल में तिल धरने की जगह नहीं होती। बताएं अवाम कहां नहीं होती और क्या करे अवाम? मुझे और आपको तो मुबारकबाद देनी चाहिए और उनको भी मुबारकबाद देनी चाहिए, उनको समाजी रहनुमाओं को जो चाहते थे कि अवाम भिखारी बन जाए ताकि उनकी दुकानें चलती रहे। बन गई ये कौम भिखारी, बन गए, हो गए यहाँ के अवाम सारे भिखारी। और वो लोग जो चाहते हैं कि ये अवाम सुधर जाए, तहजीब और अदब के दामन को फिर से थाम ले, अपनी मजहबी और मशरकी रिवायात को अपना ले, तरबियत को परवान चढ़ाए, तो मैं उनकी नजर जॉन भाई का एक शेर करना चाहता हूं कि इतनी मेहनत से बिगाड़ा है खुद को हमने, जाइए आप किसी और को सीधा कीजिए। आप खुद सोचें, कोई आसान काम है 30 मिनट के अंदर अंदर पूरा मॉल लूट लेना, अपने कीमती वक्त में से वक्त निकालना, सारे काम काजों को भाड़ में डालकर 50 रुपए में कपड़े खरीदने जाना कोई आसान काम है? सिर्फ 50 रुपए में इंसानियत का लिबास उतार देना और नंगे हो जाना, सिर्फ 50 रुपए में तहजीब और अदब का जनाजा पढ़ाना कोई आसान काम है? कोई हलवा है? और अब हम जानवर तो है नहीं, इंसान है भाई, अवाम है, भीड़ है, और भीड़ तो ऐसी होती है, भीड़ तो ऐसे ही करती है। जो एक शायर ने भी कहा था कि भीड़ तो ऐसी ही होती है जो दरख्तों में जिंदा नबियों को काटती थी, जो आग में फेंके जाने वाले खलील यज़दा पे हंस रही थी, जो सौर की गार तक नबी को शहीद करने चली गई थी, जो शहर ताइफ में संग उठाए नबी को जख्मों से भर रही थी, जो करबला में हुसैन के सर को नेज़े पे रख के घूमती थी। हाँ, हम अगर ये भीड़ दावे तो कर रही है एक ऐसे इंसान की पैरवी के जो अपने दुश्मन पे मेहरबा था, अगर कहीं कोई कूड़ा फेंके तो मुस्कुराता, अगर खुदा भी कहे कि ताइफ के संगबारों को बद्दुआएं दो तो वो उन्हें दुआएं देता, जो फतह पाता तो शहर भर की हर एक खता को माफ करता, जो कत्ल करने को ढूंढते थे उन्हें बुलाता, गले लगाता। मगर ये भीड़ बस दावे ही कर रही है। मगर अब जिन रिवायात को हम जन्म दे रहे हैं और जिस पस्ती में हम जा चुके हैं, उसके बाद दिल से यही दुआ निकलती है कि ऐ खुदा, मेरी ज़मीं पर भेज अब ऐसे आदमी, आदमी जो सिर्फ अपने घर में रक्षंदा ना हो, आदमी जो दूसरों के हक से शर्मिंदा ना हो, आदमी जो सिर्फ अपने वास्ते जिंदा ना हो, जो सूरत सुकरात सम का प्याला पी सके, मिस्ल ईसा दूसरों के जख्म दिल जो सी सके, जो मोहम्मद मुस्तफ़ा की रोशनी में जी सके, आदमी जो नफरत में मोहब्बत का उजाला कर सके, मनसबे इंसानियत आला से आला कर सके, आदमी जो आदमी का बोलबाला कर सके। ऐ खुदा, मेरी ज़मीं पर भेजो ऐसे आदमी जो मेरी आंखों में हैं वो ख्वाब जैसे आदमी।